गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं सीमा त्रिपाठी आप सभी को क्लास 8 में संस्कृत पढ़ाऊंगी। तो संस्कृत में आपका पहला चैप्टर है सरस्वती वंदना। क्या है सरस्वती वंदना? आप सभी लोग बुक खोल लीजिए। लेसन 1 आपका है प्रथमा पाठ और पेज नंबर भी 1 है। ठीक है, तो मैं पाठ की शुरुआत करने के पहले आप सभी को सरस्वती माँ के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि आप सभी लोग जानते ही हो सरस्वती माँ बुद्धि और विद्या की देवी हैं। ठीक है, और कहते हैं कि 24 घंटे में अगर कोई भी बात कही जाए, बार बार रिपीट की जाए, तो वह बात सत्य हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि हम सभी को हमेशा वही बातें बोलनी चाहिए जो गलत ना हो, किसी के लिए बुरा ना हो, क्योंकि जो बात पर सरस्वती माँ विद्यमान रहती वह बात सत्य हो जाता है। ठीक है, और सरस्वती माँ को संगीत, कला, साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। पूजा करना की जाती है। ठीक है, और किस दिन पूजा की जाती है? बसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है सरस्वती माँ की। और कब की जाती है? नवरात्रि में की जाती है बच्चों, है ना। तो यह मुख्य रूप से आप जानेंगे बुद्धि की देवी हैं, जो हमारे अंदर से अज्ञानता हटाती हैं, है ना। तो हम सभी लोग पाठ की शुरुआत करने के पहले 2 शब्द और भी बताना चाहूँगी कि सरस्वती माँ की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, विष्णु जी ने के आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, तब सरस्वती माँ की उत्पत्ति हुई। सरस्वती माँ हाथ में कुंडल और हाथ में वीणा, पुस्तक और स्फटिक की माला, ये सारी चीज़ें धारण की हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वह अपने वीणा को बजाएं, तो उनके 7 सुरों से झंकृत होकर के वातावरण बहुत ही अच्छा हो गया। तब से हम सभी लोग हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार हम उनकी पूजा करते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करती हूँ और शब्दार्थ भी बता देती हूँ। शब्दार्थ में ध्यान दीजिए आप सभी लोग बच्चों। आपका है या मतलब जो, स्त्रीलिंग है। जो, कुंद सफ़ेद रंग का फूल। इंदु क्या है? चंद्रमा। तुषार क्या है बच्चों? बर्फ को कहते हैं। शुभ्र वस्त्रावृता, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए। दंड मंडित करा, हाथ में दंड लिए हुए। ठीक है, दंड मंडित करा, आपका हाथ में दंड लिए हुए, अर्थात यहाँ वीणा से ये है। श्वेत पद्मासना, सफेद कमल पर विराजमान। ब्रह्मा शिव शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभृति भी आदि से। वंदिता, जिसकी वंदना की गई हो। माँ मुझको पातु रक्षा करें, माँ मुझको पातु रक्षा करें। निशेष संपूर्ण। ठीक है, जाड्यापहम, जड़ता अथवा मूर्खता को दूर करने वाली। जाड़ता अथवा मूर्खता को दूर करने वाली। जगत व्यापिनी किसको कहते हैं? संसार में विद्यमान। पुस्तक धारणी, पुस्तक धारण करने वाली को। जाड्या अंधकार पाम, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली को। ठीक है, स्फटिक मालिकाम, स्फटिक की माला। आप लोगों की पूजा गृह में स्फटिक की माला होती है ना, माला का जाप करते हैं लोग। ठीक है, तो विदधति, धारण करने वाली को। पद्मासनी, कमल के आसन पर, कमल का आसन उनका रहता है। संसिताम, सुशोभित करती हुई, विराजमान हुई। वंदे, वंदना करता हूँ। बुद्धि प्रदान, अच्छी बुद्धि देने वाली को। ठीक है, तो आप सभी लोग श्लोक ध्यान दीजिए, मैंने बोर्ड पर लिखा है। और बच्चों, आप सभी लोगों का यूनिट टेस्ट नहीं होगा, सीधे हाफ ईयरली और एनुअल होगा। 2 टर्म होंगे, हाफ ईयरली और एनुअल। ठीक है, तो आपके हाफ ईयरली में आपके पूरे चैप्टर कितने हैं? 15 हैं, है ना। तो आपको आधे आधे में बांट दिया गया है, जैसा कि आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, सिलेबस क्या है पता लगेगा। ठीक है, तो मैं श्लोक पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला,
या शुभ्रवस्ता वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहाम। फिर से सुनिए बच्चों। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्ता वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देव सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहाम। या का अर्थ क्या हुआ बताया था। या का अर्थ है जो। जो स्त्रीलिंग है, जो, ठीक है। यह आएगा पुल्लिंग के लिए या स्त्रीलिंग के। जो कुंद के, और इंदु चंद्रमा, जो कुंद चंद्रमा बर्फ, और हार धवला अर्थात मोती की माला के समान कैसी है, शुभ्र वस्त्रा मतलब गौरवर्ण वाली है, ठीक है। या वीणा वरदंड मंडित करा, जो वीणा रूपी दंडे को धारण की हुई है और श्वेत पद्मासन पर विराजमान है, जिसकी ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देव सदा वंदना करते हैं, सदा वंदिता सदा वंदना करते हैं। वह सरस्वती माँ मेरी क्या करे, संपूर्ण निशेष संपूर्ण जड़ता रूपी अंधकार को दूर करें और मेरी माँ पातु मेरी रक्षा करें, ठीक है। आप इसको याद करोगे। श्लोक आपको क्या आएगा, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, ठीक है। श्लोक लिखेंगे। सेकेंड है आपका शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगत व्यापनी, वीणा पुस्तक धारणी भयदाम जाढ़्यांधकार पहाम, हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधति पद्मासनी संस्थाम, वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदा। और सिर्फ मैं बोल दे रही हूँ। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगत व्यापनी, वीणा पुस्तक धारणी भयदाम जाड्यांधकार पहाम, हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधति पद्मासनी संस्थाम, वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदा। इसका अर्थ आप सभी लोग ध्यान देंगे। जिनका रूप, ठीक है, जिनका रूप कैसा है, श्वेत है। शुक्ल कहते हैं सफेद को, ठीक है। जिनका रूप क्या है, श्वेत है। जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, ब्रह्म विचार की जो परम तत्व है। और फिर उसके बाद क्या है, जो सब संसार में फैल रही हैं, जगत व्यापनी, जो सब संसार में फैल रही हैं, ठीक है। जो सब संसार में क्या कर रही हैं, फैल रही हैं। जो हाथों में वीणा पुस्तक को धारण की हुई हैं, वीणा पुस्तक को धारण की हुई हैं, जो वीणा पुस्तक को धारण की हुई है। और फिर क्या आता है, ठीक है, अभय देती हैं, अभय देती हैं भयदाम जाड्यांधकार पहाम, और अभय देती हैं और अंधकार रूपी अंधकार जड़ता रूपी अंधकार को क्या करती हैं, दूर करती हैं। हाथ में उनके क्या है, हस्ते स्फटिक मालिकाम, हाथ में स्फटिक की माला सुशोभित होती है और पद्मासन पे क्या है, विराजमान है। ऐसी परमेश्वरी भगवती की मैं वंदना करता हूँ, जो बुद्धि प्रदान करने वाली है। बुद्धि प्रदान मतलब बुद्धि प्रदान करने वाली है। बच्चों, इस पाठ को आप सभी लोग याद करिएगा और फर्स्ट पेज में आप कॉपी में श्लोक लिखेंगे बुक से देख करके, ठीक है। अर्थ नहीं लिखना है, केवल संस्कृत लिखना है, एग्जाम में देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर मैं आपका पीडीएफ में देने का प्रयास करूँगी, ठीक है। और पीडीएफ में आपका रहेगा, वैसे मैं बता देती हूँ कि द्वयो श्लोकयो कस्या देवां गुणानाम उल्लेखा कृता। दोनों श्लोक में, द्वयो श्लोको, किसमें द्वयो है, इस श्लोक में और इस श्लोक में। द्वयो श्लोको दोनों श्लोक में, कस्या देव्या किस देवी की, कस्या देव्या किस देवी की, गुणानाम उल्लेखा कृता किस गुणों का उल्लेख किया गया है। तो आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सरस्वत्या देव्या, यही आंसर आपका है। इसका क्या है, सरस्वत्या देव्या। द्वयो श्लोकोयो सरस्वत्या देवा गुणानाम उल्लेखा कृता पूर्ण विराम। दोनों श्लोक में सरस्वती देवी की गुणों का उल्लेख किया गया है, ठीक है।
दो श्लोकयो कंठस्थी कुरुत, आपका है, इसका अर्थ आप समझिए, दोनों श्लोक को कंठस्थ करें। कंठस्थ करना मतलब याद करना, दोनों श्लोक को क्या करें, याद करें। अब थर्ड आता है सरस्वत्या देवा त्रीन गुणान लिखत, सरस्वती देवी के 3 गुणों को लिखिए। 3 गुण कौन से हैं आपके? बुद्धि, मुख्य रूप से बुद्धि प्रदान, बुद्धि देने वाली है, जगत व्यापनी में, चाट्यांधकार पहा में, ठीक है। कुछ भी आप इसके लिख सकते हो, कोई भी 3, एनी 3, ठीक है। पद्मासना, और आप मुख्य रूप से लिखिए बुद्धि प्रदान, जगत व्यापनी, और क्या लिखेंगे तीसरा? श्वेत पद्मासना, ठीक है, या वीणा पुस्तक धारणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, ठीक है। अब आपका है शब्दानाम अर्थेसा मेलम क्रियताम, शब्दों के अर्थ से मिलान कीजिए। आपका है कुंद क्या होता है? एक सफ़ेद फूल को कहते हैं, ठीक है, एक सफ़ेद फूल को कुंद कहते हैं। तुषार क्या है? बर्फ को कहते हैं बच्चों। मैच दी फॉलोइंग ध्यान दीजिए, पेज नंबर 3। शुक्लाम, शुक्लाम का अर्थ क्या है बताइए? गौर वर्ण वाली को, गौर वर्ण वाली को। संसिता, सुशोभित करती हुई, विराजमान हुई, ठीक है। वंदे, वंदना करता हूँ,